हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चलो मैथ्स पढ़ने। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सुमंत कुमार। मैं क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए इस लेक्चर 7 में लाया है लेसन वन जिसे सेट्स और हिंदी में समुच्चय कहते हैं, वो चैप्टर है। आप मेरे चैनल पर ऑलरेडी जो इसका अपलोडेड 6 लेक्चर्स हैं सेट थ्योरी का फर्स्ट लेसन का, वो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। और मैं इस 7th लेक्चर में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको और सीखने को भी बहुत बेहतरीन चीज़ मिलेगा, राइट। तो देखिए, हमने यहाँ पर लिख भी रखा है, इन दिस वीडियो यू विल डेफिनेटली लर्न दैट व्हाट आर द यूजेज ऑफ सेट थ्योरी इन आवर डेली लाइफ। डेली लाइफ में, हमारे लाइफ में सेट थ्योरी का यूज क्या है, वो चीज़ें हम लोग इस सेशन में जानेंगे, इस लेक्चर में जानेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करें इससे पहले आप अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर देंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि जब तक लास्ट तक नहीं देखेंगे आप कुछ नहीं सीख पाएंगे, राइट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका जो टॉपिक है वो क्या है, देखिए, सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स ऑन नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन सेट्स। हम लोग सेट्स तो पढ़े, लेकिन सेट्स में एलिमेंट्स के नंबर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं और उन बातों को हम लोग जानेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या ले लिए, इफ़ ए बी एंड सी आर फाइनाइट सेट्स। देखिए, हम कुछ सेट्स लेते हैं, कुछ कैसे सेट्स लेते हैं, फाइनाइट सेट्स लेते हैं। एक सेट ए, एक सेट बी, एक सेट सी, इस तरह के सेट्स हमने जो ले लिए, 3 फाइनाइट सेट्स ले लिए, ज़्यादा भी लिया जा सकता है, बट हमने यहाँ पर कितने सेट्स लिए हैं, 3 फाइनाइट सेट्स लिए हैं, ठीक। और U जो हमने लिया है, क्या लिया है, यूनिवर्सल सेट लिया है। एक सेट ए, एक सेट बी, तीसरा सेट सी, और U जो लिया है वो यूनिवर्सल सेट लिया है। देखिए, सेट में एलिमेंट्स के नंबर से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स हैं और कुछ थ्योरम्स हैं, रिजल्ट्स हैं, तो उनको जानेंगे और उसके बाद इनका हम लोग क्वेश्चन में यूज करेंगे। क्वेश्चंस इससे रिलेटेड किस तरह के आते हैं, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, कब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये सारी बातें मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। मान लीजिए एक सेट ए है, मान लीजिए एक सेट क्या है, ए है, और एक सेट क्या है, बी है। अगर हमारे पास 2 सेट्स हैं, एक सेट ए और दूसरा सेट बी, तो ये दोनों सेट्स में अगर हम आपसे बोले कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी क्या होगा, ए और बी में, ए यूनियन बी में एलिमेंट्स का नंबर हम कैसे निकालेंगे। तो सिंपली आप सोच रहे होंगे कि ए के एलिमेंट्स का नंबर और बी में एलिमेंट्स के नंबर को आप ऐड कर दीजिए और आपको फाइंड आउट हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। देखिए, जब आप ए के एलिमेंट्स को ऐड करेंगे बी के एलिमेंट्स के साथ, तो ए इंटरसेक्शन बी का जो एलिमेंट है, ये जो बीच वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, ये एलिमेंट्स 2 बार काउंट हो जाएगा ना। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि ए यूनियन बी में एलिमेंट्स को पता करने के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी करेंगे। 1 टाइम सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज जब हम लोग ए के एलिमेंट्स को और बी के एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हैं, तो ये जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है, ए इंटरसेक्शन बी, अगर आप इंटरसेक्शन, यूनियन और डिफरेंस ये सभी नहीं जानते हैं, तो हमारा प्रीवियस लेक्चर 6th लेक्चर जो है आप देख सकते हैं, या उससे पहले वाले लेक्चर्स को देख सकते हैं, राइट। और तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा कि अगर ए यूनियन बी में एलिमेंट्स का नंबर आपको पता करना है, और तो आप क्या करेंगे, ए में एलिमेंट्स का नंबर और बी में एलिमेंट्स के नंबर को ऐड करके और 1 टाइम ए इंटरसेक्शन बी में एलिमेंट्स जितना रहेगा वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप इन दोनों को ऐड किए तो क्या हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी 2 बार काउंट हो गया, तो इसलिए 1 बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आपका ये फर्स्ट फॉर्मूला याद रखना है क्या, कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्ट माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ओके।
एंड हमारा नेक्स्ट जो सेकंड है, सेकंड जो फॉर्मूला है वो क्या है, तो वो आप देख रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी ये भी था, ये भी है, बट अगर हम ये कहें कि ए और बी दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं, डिसजॉइंट सेट्स मीन्स बिल्कुल कुछ कॉमन दोनों में ना रहे ऐसा, तो इस हालात में क्या होगा, तो इस हालात में इंटरसेक्शन तो ये वाला जीरो रहेगा, तो ये जीरो रहेगा तो इसे नहीं लिखेंगे, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो देखिए यहाँ पर लिखे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। क्लियर है बात, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल ही क्लियर है। ये फॉर्मूला तब यूज करना है, याद रखेंगे, जब डिसजॉइंट सेट्स बोलेगा दोनों तब। और सुनिए, अगर आपको बोलें कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन, अगर हम बोलें कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी पता करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी पता करना है, तो आप क्या करेंगे, अगर आपके पास एक सेट ए और दूसरा सेट बी है और हम बोलें कि ए माइनस बी में कितने एलिमेंट्स हैं पता करिए, तो क्या करना होगा आपको, आपको देखना होगा कि कौन सा एलिमेंट है जो ए माइनस बी में है, तो ए माइनस बी मतलब ये वाला पोर्शन, ठीक। तो ए माइनस बी में एलिमेंट्स का नंबर पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो ए में जितने भी एलिमेंट्स आप देख रहे हैं इसमें से ये वाला पोर्शन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, राइट। तो मतलब नंबर ऑफ, इसमें क्या लिखना होगा हमें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। देखिए ए माइनस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर पता करना चाहते हैं तो ए में से वैसे एलिमेंट्स को घटाना पड़ेगा जो ए और बी दोनों में है, ठीक, तो केवल ए वाला बच पाएगा। क्लियर है बात, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, सारे फॉर्मूले याद रखने होंगे तभी आप क्वेश्चंस को डील करेंगे, ओके। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है, नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है रिजल्ट से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट से रिलेटेड, तो वो है क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी यूनियन सी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वो क्या होंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। देखिए पेयर वाइज इंटरसेक्शंस के एलिमेंट्स को घटा रहे हैं एंड तीनों के इंटरसेक्शन को ऐड कर दे रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है अभी मैं आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए कैसे ये जो है फॉर्मूला आखिर बना कैसे, क्योंकि मैथमेटिक्स में आप जब तक ये नहीं जानते हैं कि क्यों हुआ और कैसे हुआ तब तक आपका वो पढ़ा हुआ अधूरा है, राइट। तो आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों, ये फॉर्मूला कैसे बना। हम एक सेट ए ले लिए, दूसरा सेट बी ले लिए, तीसरा सेट सी ले लिए, ठीक, और ए यूनियन बी यूनियन सी में एलिमेंट्स को हमें पता करना है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी में एलिमेंट्स को पता करना है तो हम क्या करेंगे, ए के एलिमेंट्स को, बी के एलिमेंट्स को, सी के एलिमेंट्स को पहले ऐड करेंगे। क्लियर है बात, तो आप जरा सोचिए, जिस टाइम आप ए बी और सी के एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हैं उस टाइम ए इंटरसेक्शन बी ये वाला पोर्शन तो 2 बार काउंट हो गया, ए में भी बी में भी, इसलिए हम क्या करेंगे कि एक बार घटा देंगे। क्लियर है बात, अच्छा। और बी इंटरसेक्शन बी सी मतलब ये वाला पोर्शन भी क्या होगा, 2 बार काउंट हो गया तो एक बार घटा देंगे, चलिए। और ए इंटरसेक्शन सी ये वाला पोर्शन भी 2 बार काउंट हो गया तो एक बार घटा देंगे। लेकिन ये जो बीच वाला पोर्शन आप देख रहे हैं ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये वाला, तो ये तो ऐड किए ही नहीं, क्योंकि जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उस टाइम तो वो सब्ट्रैक्ट हो गया, इसलिए हम क्या करेंगे कि इसको एक बार ऐड कर देंगे, तो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। तो इस तरह से ये फॉर्मूला बना है, आपको ये चारों समझ में आया। और हम लोग नेक्स्ट जो करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट यहाँ पर फॉर्मूला एंड लास्ट है वो है कि ए के कॉम्प्लीमेंट में अगर कोई सेट है और उस सेट के कॉम्प्लीमेंट्स में कितने एलिमेंट हैं ये पता करना चाहते हैं आप, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए बता रहे हैं क्या करना पड़ेगा, ठीक। देखिए इसको कैसे करेंगे। अगर आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है, मान लीजिए यूनिवर्सल सेट U है और एक सेट A है
और हम बोलेंगे कि ए के कॉम्प्लीमेंट में, हम लोग जानते हैं कि ए के कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के बाहर वाला पोर्शन, ठीक, ये सब, तो इसमें कितने एलिमेंट हैं हम पता करना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए u में से, मतलब ये टोटल जितने एलिमेंट्स रहेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन u, उसमें से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इस प्रकार हमारा जो है ये वाला रिजल्ट मिलेगा। ओके, अब इस तरह से आपने सारे कॉन्सेप्ट को समझ लिया। आप इसे नोट कर लेंगे, आप इसे नोट कर लेंगे ताकि जब क्वेश्चंस करें तो आपको बार बार पीछे ना देखना पड़े, आपको याद भी होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। चलिए हम लोग अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि हम थ्योरी पढ़ लिए हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो आपको ये बेहतरीन ढंग से क्लियर नहीं होगा, और बेहतरीन ढंग से क्लियर नहीं हुआ तो आप पढ़े ही क्यों। चलिए हम लोग जानते हैं कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड। आइए देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर है वो है क्या, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, अगर ए और बी दो सेट्स हैं, ठीक, इस तरह के दो सेट्स हैं कि ए में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है 16 है, बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है 24 है, और यूनियन में उसका एलिमेंट 39 है, तो इंटरसेक्शन में पता करना है। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिए इसका सॉल्यूशन में। जो गिवन है वो गिवन है, तो लिखिए पहले क्या गिवन है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए जो है वो 16 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्या है तो 24 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी क्या है तो ये 39 है, राइट। ये तो गिवन है, जो गिवन है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं, एज इट इज लिख दिए। उसके बाद हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी जो होता है वो इक्वल होता है एन ए, अभी तुरंत हमने बताया, प्लस एन बी और माइनस क्या, एन ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है बात, ठीक, क्लियर है बात यहाँ तक। तो आइए इनका वैल्यूज को पुट करते हैं। यहाँ पर 39, ठीक है, और सुनिए यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट इन कितना 16, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना 24, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, ये तो हमें निकालना ही है। चलिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी को इधर कर लेंगे तो हो जाएगा क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, और इधर 16 और किसको 24 को आप ऐड करेंगे 40 आएगा, और 39 को इधर माइनस में लाएंगे, माइनस 39 क्या आया तो 1 आया। मतलब 1 एलिमेंट ऐसा है जो क्या है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है किसमें, ए इंटरसेक्शन बी में। ए इंटरसेक्शन बी में एलिमेंट्स का नंबर कितना है तो केवल 1 है। क्लियर है बात, बिल्कुल बिल्कुल जो है बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा, बस आपको कंसंट्रेट होकर चीज़ों को समझना होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। समझ में आ गया तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि हाँ सर समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देयर आर 70 पीपुल्स आउट ऑफ विच 35 लाइक टी। देखिए 70 जो है लोग हैं, 70 पीपुल हैं और उसमें से 35 जो है चाय पसंद करते हैं। क्या पसंद करते हैं, चाय पसंद करते हैं, टी पसंद करते हैं। 55 लाइक कॉफ़ी, 55 जो उसमें से हैं वो क्या पसंद करते हैं, कॉफ़ी पसंद करते हैं। एंड ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट 1 of 2 बेवरेज, इसमें से जो भी 2 प्रकार के पीने की चीज़ें हैं वो प्रत्येक व्यक्ति कोई ना कोई ज़रूर पसंद करता है, और 2 टाइप्स के यहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लेट कर लेंगे। क्या लेट करेंगे, तो लेट कर लेंगे, देखिए जो टी लेने वाले हैं उनको टी से डिनोट कर देंगे, कॉफ़ी वाले को सी से डिनोट करेंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी यूनियन सी, चाय और कॉफ़ी, या तो चाय या कॉफ़ी लेने वाले लोग कितने हैं, टोटल 70 हमारे पास हैं, और उसमें से नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी कितना है 35 है। 35 जो पीपल हैं वो क्या लाइक करते हैं तो टी लाइक करते हैं। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी, कॉफ़ी लेने वाले कितने हैं तो 55 है। क्लियर है बात। एंड ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट 1 of टी, इसीलिए तो यूनियन लगा दिए हैं 70 वाला में, क्योंकि ईच पर्सन कोई ना कोई तरह का जो है यहाँ पर बेवरेजेज जो 2 अवेलेबल हैं उसमें से एक जो है लाइक करता है।
हाउ मैनी पीपुल लाइक बोथ टी एंड कॉफ़ी, कितने ऐसे पीपुल हैं जो टी भी और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं। देखिए बिल्कुल पीछे वाला ही क्वेश्चन है, मतलब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी इंटरसेक्शन सी, टी इंटरसेक्शन सी में कितने एलिमेंट हैं, चाय और कॉफ़ी दोनों कितने लोग पसंद करते हैं। तो देखिए आप अभी तुरंत फॉर्मूला जाने क्या कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी यूनियन सी जो होगा वो नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी प्लस नहीं माइनस होता है, ठीक, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी इंटरसेक्शन सी। आप वैल्यू पुट करेंगे 70, यहाँ पर क्या, यहाँ पर 35 और यहाँ पर क्या 55 रखेंगे और माइनस है नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी इंटरसेक्शन सी। तो इसे इधर लाएंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा ना, 90 हो जाएगा माइनस है 70, मतलब कितना आएगा तो 20 आएगा। तो 20 ऐसे पीपुल हैं जो टी भी लाइक करते हैं एंड कॉफ़ी भी लाइक करते हैं। क्लियर है बात, बिल्कुल बेहतरीन ढंग से, बहुत ही बढ़िया ढंग से आपको समझ में आएगा, आप समझ रहे होंगे चीज़ों को। और आइए हम लोग जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या सॉल्यूशन, कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमने लिया है, वो है क्या, ध्यान से देखिए और इसे शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स को, ठीक है बात। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने लिया है वो है क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है एमंग ए ग्रुप ऑफ 100 पीपुल। देखिए 100 पीपुल के ग्रुप में कितने पीपुल हैं, 100 पीपुल हैं। 100 पीपुल के ग्रुप में 72 जो हैं, कितने लोग, तो 70 पीपुल्स जो हैं हैव एलिजिबल टू स्पीक इंग्लिश बोलने के लिए एलिजिबल हैं एंड 43 पीपुल जो हैं वो क्या है तो फ्रेंच लैंग्वेज जो है बोल सकते हैं। एंड हाउ मेनी कैन स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज, कितने जो हैं इंग्लिश लैंग्वेज, ओनली इंग्लिश लैंग्वेज बोल सकते हैं, ये हमें पता करना है। एंड हाउ मेनी पीपुल कैन ओनली स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज एंड हाउ मेनी स्पीक बोथ लैंग्वेजेस। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आइए जानते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे। बस आप ध्यान से चीज़ों को समझते रहें, सारी बातें समझ में आ जाएगी। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो 100 पीपुल हैं तो हमारे पास यहाँ पर दो तरह का लैंग्वेज है ना, इंग्लिश एंड हिंदी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंग्लिश और यूनियन फ्रेंच तो एफ ले लेते हैं, वो कितना 100 है। टोटल 100 लोग ऐसे हैं जो या तो हिंदी या इंग्लिश बोल सकते, फ्रेंच या इंग्लिश बोल सकते हैं। फिर क्या है उसमें 70 पीपुल जो हैं इंग्लिश बोलने के लिए एलिजिबल हैं, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई कितना है तो 72 है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ कितना है तो वो 43 है। 43 पीपुल जो है फ्रेंच बोलने लायक हैं। ठीक, हमसे क्या पूछा है, चलिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि कितने लोग ऐसे हैं जो दोनों लैंग्वेजेज बोलते हैं। तो दोनों लैंग्वेज कितने लोग बोलते हैं कैसे जानेंगे, हम लोग अभी तुरंत पढ़ें, उससे फॉर्मूला बनेगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू, फॉर्मूला बन जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई यूनियन एफ। क्लियर है बात, वो जो फर्स्ट फॉर्मूला बताए थे उसी से हमने ये जो है क्रिएट कर दिया इंटरसेक्शन वाला। आप इसका वैल्यू बोलिए, यहाँ पर इसका वैल्यू 72, इसका वैल्यू कितना 43 एंड इसका 100। गुड, अब आप जरा ध्यान से देखिए, इन दोनों को ऐड करेंगे इतना आएगा माइनस 100, क्या आ जाएगा यहाँ पर तो 15, मतलब 15 पीपुल ऐसे हैं जो दोनों लैंग्वेज है। देखिए यहाँ पर पूछा था आपसे हाउ मेनी स्पीक बोथ लैंग्वेजेस, तो दोनों लैंग्वेज बोलने वाले कितने 15 जो है पीपुल ऐसे हैं जो दोनों लैंग्वेजेस बोलते हैं। चलिए हमसे क्या पूछा है, अब हमसे पूछा है कि कितने केवल इंग्लिश, ओनली इंग्लिश। तो देखिए ओनली इंग्लिश के लिए हम क्या करेंगे, तो इंग्लिश बोलने वाले में से क्या करेंगे, घटाएंगे किसको,
तो इंग्लिश और फ्रेंच दोनों बोलने वाला को घटा देंगे। जैसे मान लीजिए कि ये इंग्लिश बोलने वाली, ये क्या है, फ्रेंच बोलने वाले, ठीक। तो ओनली इंग्लिश, मतलब ये अगर हमें पता करना है तो क्या करेंगे, इंग्लिश वाले में से इंग्लिश और फ्रेंच दोनों वाला को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और उससे जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो ओनली इंग्लिश, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ। क्लियर है बात। चलिए हम लोग इसका वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, इंग्लिश बोलने वाले 72 और दोनों बोलने वाले 15 आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक। अरे 57 ऐसे हैं जो ओनली इंग्लिश बोलेंगे, 57 पीपुल हैं ऐसे हैं जो एलिजिबल हैं फॉर ओनली इंग्लिश। ओके, नेक्स्ट हमारा इसी में क्वेश्चन एक और बात बोला है, क्या इसी में एक और बात पूछ रहा है, बोला है कितने ऐसे हैं जो ओनली फ्रेंच बोल सकते हैं। तो ओनली फ्रेंच कितने बोलेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो ओनली फ्रेंच के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों बोलने वाले। क्लियर है बात। चलिए तो ये कैसे होगा, तो फ्रेंच बोलने वाला था कितना, 43 था और इसमें से 15 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब इसमें से आप 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 13 माइनस 5 क्या आ जाएगा, 8, यहाँ पर 3, 3 माइनस 1 2, 28 ऐसे हैं जो ओनली फ्रेंच बोलेंगे। क्लियर है बात। हमें तो पूरा विश्वास है आप बेहतरीन ढंग से चीज़ों को समझ रहे हैं। बताएंगे आप समझ रहे हैं नहीं रहे हैं, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए बहुत अच्छी बात है। और हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है फिफ्थ क्वेश्चन। क्या है आप ध्यान से देखिए, इसे अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें ताकि आपका फ्रेंड्स भी इन सभी चीज़ों को सीख पाए। देखिए पढ़ने के लिए बहुत सारे चीज़ें हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन जब तक उसे रियल लाइफ से कनेक्ट नहीं करते हैं, जब तक वो हमारे रियल लाइफ से कनेक्ट नहीं होता है नॉलेज, तब तक वो अधूरा रहता है। तो आइए हम लोग एक और क्वेश्चन लिए हैं इसी पर, जो हम लोग ये थ्योरी पढ़े हैं उस पर। वो क्या है, तो इन ए ग्रुप ऑफ 950 पर्सन, 950 जो पर्सन्स हैं उनके ग्रुप से 750 कैन स्पीक हिंदी एंड 460 कैन स्पीक इंग्लिश। फाइंड हाउ मैनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक, बिल्कुल उसी टाइप का जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन लिया था, बिल्कुल उसी टाइप का है। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, एक बार खुद से ट्राई करेंगे आप इसे, और देखिए मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ कैसे होगा। चलिए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन हिंदी और इंग्लिश है ना, तो H यूनियन E। हिंदी इंग्लिश वाले कितने, 950, 950 ऐसे पर्सन्स हैं जो हिंदी या इंग्लिश बोलते हैं। उसमें से क्या है, तो उसमें से नंबर ऑफ एलिमेंट इन H, हिंदी बोलने वाले जो हैं वो 750 हैं, और इंग्लिश बोलने वाले जो हैं वो कितने हैं, तो 460 हैं। ऐसे जो है इतने सारी चीज़ें हमें दे दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करेंगे कि कितने लोग ऐसे हैं जो बोथ, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में देखेंगे बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने वाले कितने हैं, ये हमें सबसे पहले पता करना है। तो इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन H इंटरसेक्शन E निकालेंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन H प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन E प्लस माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन H इंटरसेक्शन E। ठीक, इंग्लिश बोलने हिंदी बोलने वाले कितने, 750, एंड इंग्लिश बोलने वाले कितने, तो 460, और दोनों या फिर टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं या पर्सन है, 950। क्लियर है बात। आप इसे सॉल्व करेंगे 0, ठीक, और माइनस 950 आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर 0 6, यहाँ पर कितना 260 ऐसे लोग हैं जो दोनों लैंग्वेजेज बोलते हैं, हिंदी भी बोलेंगे इंग्लिश भी बोलेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा। चलिए, और हमारा नेक्स्ट जो है टॉपिक वो है क्या, कैन ओनली हिंदी स्पीक करने वाला, ओनली हिंदी। तो ओनली हिंदी वाले कितने हो जाएंगे, ओनली हिंदी वाले हो जाएंगे कितने हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन H में से हिंदी बोलने वाले टोटल जो हैं उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों लैंग्वेज बोलने वालों को, दोनों लैंग्वेजेज बोलने वालों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए फटाफट।
तो हिंदी बोलने वाले हैं 750 और दोनों बोलने वाले हैं 260। आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 9 और यहाँ ठीक है 6 माइनस 2 4 490 पर्सन्स ऐसे हैं जो ओनली हिंदी स्पीक करते हैं, ओनली हिंदी। यस। और हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट जो इसमें पूछा है वो क्या पूछा है, ध्यान से देखिए। वो क्वेश्चन है ओनली इंग्लिश के लिए कि ओनली इंग्लिश कितना बोलेगा। तो ओनली इंग्लिश जो बोलने वाले हैं वो उनके लिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई में से इंग्लिश जो टोटल बोलने वाले हैं उसमें से हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने वालों को घटाइए। बिल्कुल, आप यहाँ पर देख रहे हैं इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं, तो 460 हैं, तो 460 लिख दीजिए और सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, तो 260 को। आप पाएंगे यहाँ पर कितना, तो 200। ओके, 200 ऐसे पर्सन्स हैं जो केवल और केवल इंग्लिश बोलते हैं। तो चलिए, यहाँ तक समझ गए होंगे, हमें पूरा विश्वास है, उम्मीद है। चलिए, और हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, देखते हैं क्या है। 5 क्वेश्चंस हो गया क्या, इसमें हमने 5 क्वेश्चंस लिया था, देख लेते हैं। 4 क्वेश्चंस हुआ। ओके, एंड नेक्स्ट देखते हैं क्या है। चलिए, इसमें हमने इतने ही क्वेश्चंस लिए हैं और नेक्स्ट वीडियोज में करवाऊंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जो है इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि आपका फ्रेंड भी इससे देखकर समझे, सीखे और जाने। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने से आप लोगों की मदद करेंगे। परोपकार करना बहुत अच्छी बात है। अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग।